लोग क्या कहेंगे, यही डर अक्सर सपनों का कातिल बन जाता है। जब तक आप दूसरों की सोच के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाते रहेंगे, असली जिंदगी कभी जी ही नहीं पाएंगे। जो लोग आज आपको रोक रहे हैं, वही लोग कल आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो खुद के लिए जीना चाहते हैं, ना कि दुनिया को खुश करने के लिए। अपनी जिंदगी अपने नियमों पर जियो। लोग क्या कहेंगे, सच कहूं तो यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो आज चलो इसी के बारे में जरा गहराई से बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है इस बारे में कि हमारी जिंदगी के जो सबसे बड़े फैसले होते हैं, क्या वो वाकई हम खुद लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी और की राय, किसी और की आवाज हमारे फैसलों पर हावी हो ही जाती है। और बस यहीं से हम उस जाल में फंसना शुरू हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे वाले जाल में। पता है, ये शुरू तो होता है एक बाहरी दबाव से, समाज की एक आवाज, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज हमारे अंदर बस जाती है और हमारा अपना डर बन जाती है। एक ऐसा डर जो हमारे हर फैसले को कंट्रोल करने लगता है। कुछ भी नया करने चलो, मन में सबसे पहली आवाज क्या आती है? वो क्या कहेगा, है ना? और ये वो कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी। और बस यही डर हमें अपनी जगह पर ही रोक देता है। या फिर ये वाला डर, लोग क्या सोचेंगे। ये सवाल तो ऐसा है जैसे हमारे बड़े से बड़े सपनों पर ताला लगा देता हो, उन्हें शुरू होने का मौका ही नहीं देता। और शायद इन सबसे बड़ा डर, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, उफ, ये सोच तो हमें सबसे ज्यादा रोकती है। पता है क्यों? क्योंकि ये आवाज हमारे सबसे करीब से आती है। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? धीरे धीरे ये जो बाहर की आवाजें हैं ना, ये हमारी नहीं रहती, ये हमारा डर बन जाती हैं। एक ऐसा अंदरूनी डर जो हमें हर कदम पर रोकता है और हमारी अपनी आवाज को अंदर ही कहीं खामोश कर देता है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकलें कैसे, इसका रास्ता क्या है? यहीं से एक नए नजरिए की शुरुआत होती है, जिसे हम कह सकते हैं अपने तक सीमित होना। अब रुकिए, ये स्वार्थ नहीं है, ये तो गहरी समझदारी है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो अपने तक सीमित होने का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपनी जो कीमती एनर्जी है ना, उसे दूसरों की राय पर बर्बाद होने से बचाना, अपनी सोच को बाहर के शोर शराबे से साफ रखना, और सबसे जरूरी, अपने हर फैसले की जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद लेना। हाँ, पर यहाँ एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्वार्थ का मतलब होता है दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना, लेकिन अपने लिए जीने का मतलब है खुद की ग्रोथ और खुशी को प्रायोरिटी देना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और पता है, जिस दिन कोई इंसान ये कहना सीख लेता है ना, मैं खुद के लिए जीऊंगा, बस उसी दिन उसकी जिंदगी की वो सारी बंद खिड़कियां खोलने लगती हैं। सच में यही वो पल है जब असली बदलाव शुरू होता है। तो ठीक है, जब कोई इस डर से बाहर निकलता है तो रास्ते खुलने लगते हैं, ये तो समझ आ गया। लेकिन इस सोच को अपनाने के बाद असल में होता क्या क्या है, चलिए देखते हैं। जब कोई दूसरों की राय से आजाद हो जाता है ना, तो एक कमाल का चेन रिएक्शन शुरू होता है। सबसे पहले अंदर का डर कम हो जाता है, इसके बाद अपने गोल पर फोकस बढ़ जाता है, फिर क्या होता है, अंदर से नई नई क्रिएटिविटी बाहर निकलती है, और आखिर में जिंदगी के फैसले एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। और फिर वो सारे रास्ते जो लोग क्या कहेंगे कि दीवारों ने बंद कर रखे थे, वो अपने आप खुलने लगते हैं। मौके वहां दिखने लगते हैं जहां पहले सिर्फ और सिर्फ रुकावटें नजर आती थी। चलिए इस पूरी जर्नी को, इस पूरे बदलाव को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी है अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने की ताकत की। सोचिए, एक इंसान था जो हमेशा दूसरों की ही सुनता था। फिर एक दिन उसने पहली बार अपने दिल की सुनी, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। जब उसने दूसरी बार ऐसा किया तो वही लोग चुप हो गए। और जानते हैं तीसरी बार क्या हुआ? वही लोग कहने लगे, काश हमने भी ऐसा सोचा होता। ये छोटी सी बात दिखाती है कि कैसे किसी के आत्मविश्वास के साथ दुनिया का नजरिया भी बदल जाता है। तो चलिए एक कड़वी सच्चाई को मान लेते हैं, लोग तो आपको तब भी जज करेंगे जब आप कुछ भी नहीं करोगे, और तब भी जज करेंगे जब आप सब कुछ कर लोगे। मतलब जजमेंट से बचना तो इम्पॉसिबल है। तो फिर बात सीधी है, जब जज तो होना ही है तो क्यों ना अपने लिए जिया जाए, अपने सपनों के लिए, अपनी खुशी के लिए। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, अपने लिए जीना कब शुरू करोगे? और इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।